मोदी तेरे राज में बच्चे भूखे मरते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, तेरा सफा करते हैं। खट्टर पट्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम भारत की नारी है, आग भरी चिंगारी है। हम भारत की नारी है, आग भरी चिंगारी है। नमस्कार साथियों, आज मैं इस वक्त सिरसा जिले के गांव गिगोरानी में मौजूद हूं और आपको बता दें कि आंगनवाड़ी वर्कर का धरना प्रदर्शन पिछले कई महीनों से जारी है और इनका धरना प्रदर्शन इस बात को लेकर है कि 2018 के अंदर मोदी सरकार ने ये घोषणा की थी कि जो प्रदेश भर में जो लगभग 50,000 के आसपास जो आंगनवाड़ी वर्कर है उनको पक्का किया जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि उनको रेगुलर किया जाएगा। लेकिन मोदी सरकार ने जो वादा किया था वो वादे पर खरा नहीं उतर पाई और इनको लगभग धरने पर बैठे हुए कई महीने हो चुके हैं। लगातार इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है लेकिन ये नियमित नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में अगर अब गिगोरानी आने का मेरा मतलब आपको बताऊं तो आंगनवाड़ी वर्कर पिछले काफ़ी महीने से धरना प्रदर्शन पे है। इनके पीछे से जो सीडीपीओ है, अधिकारी है, वो यहाँ पर राशन वितरित करके चले गए हैं, ऐसा इनका आरोप है। असल में मामला क्या है वो इनसे जानते हैं कि हकीकत में आज ये सारी जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो यहाँ पर एकत्रित हुई है। इनका क्या कहना है? किरण बाला है जी मेरा नाम। किरण बाला जी, आज आप एकत्रित हुए हो गिगोरानी के अंदर, क्या मामला है? ये जी कल जो हम तो हड़ताल पे थे जी और सुपरवाइजर मैडम आए गांव की गोरानी में और उनके साथ सीडीपीओ मैडम थे और भी थी मैडम जी, और वो गाड़ी लेकर आए और वो दूध के जो पाउडर के पैकेट लेकर आए हैं जी। और हमारे गांव में जो आंगनवाड़ी के आगे किसी का मतलब बाहर से आए हुए लोगों का मकान है जी। उस मकान में उनसे पूछ के वहाँ राशन छोड़ के गई है वो। जी और ऐसे भी बोल के गए कि आंगनवाड़ी वर्करों के आगे आप मत कहना, जी 2 दिन बताना नहीं है उनको। जी और हम इससे खुश नहीं है और ना ही हमारे लाभपात्र खुश है जी। गांव गिगोरानी के अंदर जो तमाम घर है उन सभी घरों में राशन वितरित किया गया है? सभी घरों में राशन वितरित नहीं किया गया। जैसे कि गलियों में बच्चे कोई घूम रहे थे उनको बुलाकर वो राशन के पैकेट दिए गए हैं। कहने का मतलब एक लिपापोती की जा रही है। हाँ, लिपापोती की जा रही है, दिखावा किया जा रहा है कि हम राशन बांटे आई और आंगनवाड़ी वर्कर धरना नहीं छोड़ रही और अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रही। जी हाँ, कहीं ना कहीं आपके ये धरना प्रदर्शन को कमजोर करने की साजिश है? कमजोर करने के कर रही है जी। इनकी हड़ताल तोड़ी जाए और वर्करों की एकता को तोड़ा जाए। जी हमारा तो धरना जारी रहेगा। हमारी 5 तारीख तक हड़ताल है और 3 तारीख को हमारा चंडीगढ़ के लिए मतलब धरना है प्रदर्शन और वहाँ पर हम घेराव करेंगे। जी तो हमने लिखित में भी पीओ मैडम को दे रखा कि 5 तक हमारी हड़ताल है। हमारी वर्करों पर दबाव नहीं बनाया जाए, ना ही हमारी हेल्परों पर कोई किसी प्रकार का दबाव बनाया जाए कि वो गरीब परिवारों से गरीब घरों में काम कर रही है तो उनके घर में इस तरह का आप लेटर निकालोगे, राशन का दबाव डालोगे, ज़बरदस्ती दबाव देके उनसे काम करवाओगे तो वह घर के मतलब आपस में दबाव में आकर उनका कुछ हो जाएगा तो जिम्मेदार कौन होगा? हमारी मैडम ही जिम्मेदार होगी। हमने जब लिख कर प्रशासन को दे दिया है और पीओ मैडम को दिया है उसके बाद में भी ये राशन क्यों डाल रही है? जी। नियमित रूप से हम गांव के अंदर अगर देखें तो राशन कौन वितरित करता है? आंगनवाड़ी वर्कर करती है जी। अच्छा, और हेल्पर करती है। आंगनवाड़ी वर्कर उसको निकाल के आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर मिलजुल करके? हाँ, मिलजुल समझ से के बिठा हाँ करके। जी हाँ जी जी हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? अरे कहीं गई मानता धर के गई सामान अच्छा जी, भी बताइए सारे ना। घरे सामान धर के गई? ना ना इन्ने पड़ो इन्ने बाहर का काम गाड़ा है बाहर। अच्छा, बाहर का काम का कई साल हो रहा है? 5-7 साल हो गया होगा मुझे। क्या साल हो गए? घर में तो 18 तो 3 साल 3 साल हो गया मुझे। अच्छा अच्छा, हाँ। क्या कहे? का वो सामान छोड़ के जावा और बताइए ना। अच्छा, हाँ तो थाने क्या बेरो पटियो? कि मेरे कन्ना आ गया गाड़ी के। अच्छा अच्छा, हरियाणा सरकार की गाड़ी? हाँ, गाड़ी के कन्ना आ गया। मैं एक रुक के भाई कपड़ा वाला है कोई कौन है वो अच्छा अच्छा जद कर गिर में कन्ना आ गया। अच्छा अच्छा, मैं पूरा सा दे गया था दूध उधर। और की कौन दिया। हाँ जी सरपंच साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज आपके गांव में आंगनवाड़ी वर्कर एकत्रित हुई है, इनका कहना है कि सीडीपीओ पीछे से आकर के राशन वितरित करके चली गई है, क्या कुछ? यही सुना है, सीडीपीओ पीछे से आई थी और राशन कोई 2-4 अच्छा बच्चों को राशन बांट के गई है। ये इतना पुराना राशन है तो राशन तो वही ले सकते हैं जो जम्बार गांव की ये आंगनवाड़ी वर्कर है यही बांटती हैं।
कोई दूसरा आदमी आके राशन बांटे तो गांव वाले लेते भी नहीं राशन। अच्छा जी, हाँ। आपका तो भी कोई इनको 2-4 समर्थन है? खाना पूर्ति करी है, कोई 2-4 बच्चों को राशन दिया है, और एक कोई प्राइवेट घर है, कोई सरपंच का मेंबर का घर नहीं है, कोई ना चौकीदार का घर है, अच्छा। एक प्राइवेट मकान के अंदर जो सामान रखे गए हैं उसकी क्या जिम्मेदारी है जी? वहाँ पर कोई बच्चों के लिए राशन है और यहाँ पर कोई क्या खराबी हो जाए और उसकी सामान की जिम्मेदारी कौन लेगा? भी वहाँ से राशन चोरी हो जाए, इसका मतलब तो प्राइवेट जो मकान है उसके अंदर भी राशन सरकार वाले धर रहे हैं, और इन आंगनबाड़ी वर्करों के साथ ज्यादती हो रही जी। ये 3 महीने से यहाँ पर बैठी है हड़ताल पर, और ये जो 2018 में इनकी जो मांगे थी वो माननी चाहिए सरकार को, और इनको हड़ताल पर उठाना चाहिए। ये इनकी मांगे ना मानकर जबरदस्ती कर रहे हैं जिनके साथ। जी, हाँ, तो गांव वाले पूर्णतः इनके साथ है। अगर इनके साथ कोई ज्यादती होगी तो हम इनके साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है। ये थे हमारे साथ सरपंच, और हमने तमाम जो आंगनवाड़ी वर्कर है उनसे भी बातचीत की, और सरपंच ने ये स्पष्ट रूप से जाहिर कर दिया कि अगर पीछे से कोई भी इनकी सहमति के बिना राशन वितरित करता है, और ये भी बताया कि जो सरकारी डिपो का जो राशन है वो एक निजी किसी घर में रख करके वो चले गए। ये भी सरासर हम कह सकते हैं कि सरकारी जो नियम है उनकी धज्जियां उड़ाई गई है। और सरपंच साहब ने ये कहा कि अगर किसी निजी घर में ऐसे राशन अगर कोई रखता है तो वो सरासर गलत है। अगर आंगनवाड़ी वर्कर के साथ किसी प्रकार की कोई जातियाँ सरकार करती है तो ये उसको सहन नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क, मैं हूँ आपके साथ विक्रम।